शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्मृति वृत्ति को लेकर के चर्चा हो रही है। दो प्रकार की स्मृति आपके सामने बताई गई है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं। साचा द्वयी कहा है, भावित स्मर्तव्य और अभावित स्मर्तव्य। हमने भावित स्मर्तव्य नामक स्मृति को लेकर के विचार किया। स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्वप्न के काल में भावित स्मर्तव्य नामक स्मृति आती है, यानी काल्पनिक स्मृति। यद्यपि अनुभव किए हुए विषयों का ही स्मरण होता है, फिर भी इसको काल्पनिक इसलिए कहा है क्योंकि हम निद्रा के काल में यानी स्वप्न अवस्था की स्थिति में अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और मन में जितने भी संस्कार पड़े हैं, जितने हमने अनुभव किया है, उन संस्कारों को आपस में इस तरह घुला मिला देते हैं अनियंत्रण के कारण से। मनुष्य के संस्कार को पक्षी के साथ जोड़ देते हैं और पक्षी के संस्कार को मनुष्य के संस्कार के साथ जोड़ देते हैं। जब एक दूसरे के संस्कार मिल जाते हैं, उस स्थिति में हमें वो जो स्वप्न में अनुभव हो रहा होता है वो अनुभव अयथार्थ होता है, काल्पनिक होता है। जैसा कि मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था कि हम स्वप्न में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार पक्षी पंखों को हिलाती हुई उड़ रही होती है, वैसे ही हम हाथों को हिलाते हुए आकाश में उड़ रहे होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि हमने वहां पक्षी के संस्कार को लिया, पक्षी के उड़ते हुए संस्कार को लेकर के मनुष्य के साथ जोड़ दिया और अपने आप को उड़ते हुए हम अनुभव कर रहे हैं स्वप्न के अंदर। हमने ऐसी कल्पना कर ली है वहां पर, इसलिए काल्पनिक होने के कारण से इसको कहा भावित स्मर्तव्य। अयथार्थ है, काल्पनिक है, यह स्वप्न में ही हुआ करता है। और दूसरी स्मृति का नाम दिया है अभावित स्मर्तव्य। भावित का अर्थ काल्पनिक किया है और अभावित का अर्थ अकाल्पनिक यानी यथार्थ स्मृति। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं जागृत समये तु अभावित स्मर्तव्या। जागरण की स्थिति में, दिन में जब हम सो नहीं रहे होते हैं, जागृत काल में दिन भर के व्यवहार में जो हमें याद आता है, जो हमें स्मरण होता है, वो स्मरण अभावित स्मर्तव्य नामक स्मरण है, यानी जो काल्पनिक नहीं है, यथार्थ स्मरण आता है। क्योंकि जागृत काल में हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, अपेक्षा से नियंत्रण रहता है। निद्रा की अपेक्षा से तो नियंत्रण ही नियंत्रण है। इसलिए जागृत के काल में, व्यवहार काल में जो जो हमको स्मरण आता है वो स्मरण यथार्थ स्मरण होता है, यथार्थ स्मृति होती है। और जो भी हमने अनुभव किया है, चाहे वो प्रत्यक्ष से किया हो, अनुमान से किया हो, शब्द के माध्यम से किया हो, उन समस्त अनुभवों को हम बार बार याद करते रहते हैं, बार बार स्मरण करते रहते हैं। इसी स्मरण को स्मृति कहा है और यह दूसरी प्रकार की स्मृति है। और इस स्मृति के आधार पर व्यवहार काल में अनेक प्रयोजनों को हम पूरा करते हैं,
अनेकों व्यवहारों को संपन्न करते हैं और समुचित रूप से समुचित व्यवहार करके हमारा जो भी प्रयोजन होता है उस प्रयोजन को हम पूरा करने लगते हैं। यदि हमें स्मरण नहीं रहेगा, यदि हमको स्मृति नहीं आएगी, तो व्यवहार करना दुष्कर हो जाएगा। अपने घर से बाहर निकल गए और दोबारा वापस घर में आना है हमें, तो हमें यह स्मरण आता है कि यही तो मेरा घर है। यदि इस बात को हम स्मरण नहीं रखेंगे और ऐसा स्मरण नहीं आता, ऐसे स्मृति उत्पन्न नहीं होगी, तो हम अपने घर में प्रवेश कभी नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है ये मेरा घर है, क्योंकि स्मरण ही नहीं आ रहा हो। तो देखिएगा कितने ऐसे व्यवहार होंगे जिन व्यवहारों को हम इस स्मृति के कारण से करते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जितने भी हमारे साथ संबंध जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों का संबंध है और जिन जिन से हमारे व्यवहार होता है, पता नहीं हम कितने लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। उन समस्त व्यवहारों के पीछे स्मृति काम करती है, वो स्मरण शक्ति काम करती है। और इस स्मरण शक्ति का उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक लगातार निरंतर उसका प्रयोग करते जाते हैं। बहुत व्यापक है स्मृति, और इस स्मृति के कारण से न जाने व्यक्ति कितने कितने उत्तम से उत्तम प्रयोजनों को पूरा करता है। इसी स्मृति के कारण से व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो स्मृति उत्पन्न होती है, इस स्मृति उत्पन्न होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो कहते हैं सर्वाश्च एताः स्मृतयः, ये सारी की सारी स्मृतियां प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनाम प्रभवंती, यानी ये सारी की सारी स्मृतियां प्रमाण वृत्ति से उत्पन्न होती हैं। प्रमाण वृत्ति में प्रमाण 3 प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तीनों प्रमाणों से संबंधित स्मृति आती है। फिर कहा विपर्यय, जो जो मिथ्या ज्ञान हुआ है हमें, जो जो हमने गलत अनुभव किया है, उल्टा ज्ञान अनुभव किया है, विपरीत जाना है, सारा का सारा मिथ्या ज्ञान, उसकी भी स्मृति आती है। और विकल्प, जो जो हमने विकल्प के माध्यम से जाना है, विकल्प वृत्ति के माध्यम से एक वस्तु को 2 विभाग करके गुण और गुणी के रूप में, धर्म और धर्मी के रूप में, अवयव और अवयवी के रूप में अनुभव किया है, उन सब की स्मृति हमें आती है। तो विकल्प स्मृति भी हमें उत्पन्न होती है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा की भी स्मृति आती है। बहुत अच्छी नींद आई थी, 5 दिन पहले मेरे को बहुत अच्छी नींद आई थी और ऐसी नींद आई थी, उसका हमको स्मरण होता है। निद्रा की भी स्मृति आती है। तो 4 वृत्तियों के माध्यम से स्मृति उत्पन्न होती है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्मृति से भी स्मृति होती है। जैसे अन्य वृत्तियों से स्मृति होती है, ऐसे ही स्मृति भी एक वृत्ति है और स्मृति वृत्ति से भी पुनः स्मृति होती है, यानी स्मृति से भी स्मृति। हमने याद किया, स्मरण किया, उस स्मरण किए हुए को पुनः स्मरण करना, यह है स्मृति से स्मृति। तो इस प्रकार से 5 वृत्तियों से स्मृति उत्पन्न होती है। और 5 वृत्तियों में 4 वृत्तियां हैं जो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, इन 4 वृत्तियों से स्मृति हो ही रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा स्मृति से भी स्मृति होती है। तो इस प्रकार से 5 वृत्तियों से जो स्मृति हो रही है, इसलिए 5 एक तरफ और ये इन 5 से उत्पन्न होने वाली स्मृतियां एक तरफ, इसलिए समस्त वृत्तियों में ये जो स्मृति वृत्ति है यह बहुत व्यापक वृत्ति है। और स्मृति वृत्ति से नाना प्रकार के व्यवहारों को हम करते हैं। और ये भी महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं सर्वाश्च एता स्मृतयः सुख दुख मोहात्मिकाः,
ये जो पांचों वृत्तियां हैं और ये पांचों स्मृतियां हैं, पांचों वृत्तियों से पांचों प्रकार की स्मृतियां, और इन समस्त स्मृतियों से मनुष्य सुख उत्पन्न करता है। यानी सुख को उत्पन्न करने वाली ये स्मृतियां हैं, दुख को उत्पन्न करने वाली स्मृतियां हैं और मोह को उत्पन्न करने वाली स्मृतियां हैं। यानी समस्त स्मृतियों से व्यक्ति सुख पा सकता है या दुख पा सकता है अथवा मोह को प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है सर्वाश्च एताः स्मृतयः सुख दुख मोहात्मिका। ये सारी की सारी स्मृतियां सुख को उत्पन्न करने वाली, दुख को उत्पन्न करने वाली और मोह को भी उत्पन्न करने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी स्मृतियां हमें पुनः वापस अविद्या की ओर, मूर्खता की ओर, अज्ञानता की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं इन समस्त वृत्तियों को रोकना है और स्मृतियों को भी रोकना है। इन पांचों वृत्तियों से उत्पन्न होने वाली पांचों प्रकार की स्मृतियों को भी रोकना है। इसलिए अंत में महर्षि वेदव्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं आसाम निरोधे, आसाम स्मृतीनाम वृत्तिनाम च, इन सभी स्मृतियों वृत्तियों को रोकने पर संप्रज्ञातो असंप्रज्ञातो वा संप्रज्ञात समाधिर्वा असंप्रज्ञात समाधिर्वा भवति। इन पांचों प्रकार की स्मृतियों को, वृत्तियों को रोक लेने से आत्मा समाधि लगाता है और संप्रज्ञात नामक समाधि को लगाता है और असंप्रज्ञात नामक समाधि को लगाता है। परंतु रोकने पर होगा, स्मृतियों को रोकना है, वृत्तियों को भी रोकना है। और जिस प्रकार से ये जो स्मृति है, ये स्मृति व्यवहार काल में, जब जीवन में प्रातःकाल उठने से रात्रि तक सोने तक जब व्यवहार हम करते हैं, इस व्यवहार काल में स्मृति का होना अनिवार्य है और इस स्मृति को रखने के कारण से हमें सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। व्यवहार काल में स्मृति रखना, याद करना, ये सुखदायी है। परंतु जब हमें ध्यान करना है, समाधि लगानी है, मन को एकाग्र करना है, आत्मा परमात्मा में मन को एकाग्र करके ध्यान करना है, उस ध्यान के काल में, उपासना के काल में, भक्ति के काल में यदि हम याद करने लग जाएंगे, स्मृति को उत्पन्न करने लगेंगे, वही स्मृति जो व्यवहार काल में समाधि से, ध्यान से भिन्न काल में सुखदायी बन रही थी, वही स्मृति यहां पर भक्ति के काल में, उपासना के काल में ये दुखदायी बन जाएगी। स्मृति अपने आप में अच्छी होती हुई स्मृति, लाभकारी स्मृति भी उपासना के काल में, भक्ति के काल में वही स्मृति हमारे लिए दुखदायी बन जाएगी। इसलिए स्मृतियों को भी रोकना है। कहां स्मृतियों को नहीं रोकना है और कहां स्मृतियों को रोकना है, यह विवेक तो हमें करना होगा। कहां स्मृति दुखदायी बनेगी, कहां स्मृति सुखदायी बनेगी, इसका जब विवेक हो जाता है व्यक्ति को, उस विवेक से व्यक्ति अवसर के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, समय के अनुरूप स्मृतियों से लाभ ही उठाएगा। संपूर्ण व्यवहार काल में, दिन भर के व्यवहार काल में जब हम अन्यों के साथ व्यवहार करते हैं, स्वयं के साथ व्यवहार जो करते हैं, उस काल में स्मृति का रखना, स्मृति को लाना, बार बार स्मृति को उत्पन्न करना, यह सुखदायी है। उसके बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते। परंतु जब हमें व्यवहार को रोकना है, जब हम बैठते हैं आसन लगा करके, समस्त बाह्य व्यवहारों को रोक देते हैं, आसन लगाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और ज्ञानेंद्रियों को बाहर की ओर से हटाते हैं, समस्त विषयों से हटा करके
इंद्रियों को मन के अनुरूप बना लेते हैं और मन को शरीर के अंदर धारणा बना करके परमात्मा में एकाग्र करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और उस ध्यान के काल में, उस उपासना के काल में, उस भक्ति के काल में किसी भी प्रकार की स्मृति को न उठाना। यदि किसी स्मृति को उठाते हैं तो एकाग्रता भंग होती है। जो हम ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान टूट जाएगा। जो हम समाधि लगाना चाहते हैं वो समाधि नहीं लग पाएगी, क्योंकि स्मृति के होते हुए भी हम एकाग्र नहीं हो सकते। वृत्ति के रहते हुए मन को एकाग्र नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं समस्त वृत्तियों को रोकना है, एक भी वृत्ति को उठाना नहीं। कब नहीं उठाना है? ध्यान के काल में, उपासना के काल में, समाधि के काल में। क्योंकि ये जो समाधि हम लगाना चाह रहे हैं, ये जो ईश्वर का ध्यान करना चाह रहे हैं, अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाह रहे हैं, उस समय में यदि हम किसी भी वृत्ति को उठाते हैं तो हमारा मन ईश्वर से हटेगा। जो वृत्ति हम उठाएंगे हमारा मन उसी वृत्ति में लगा रहेगा। जैसे अन्य वृत्तियों को रोकना है, उसी प्रकार से हमें स्मृति वृत्ति को भी रोकना है। परंतु कहां रोकना है, इसी बात को विवेक पूर्वक समझ करके मन में रखना है कि केवल उपासना के काल में स्मृति वृत्ति को रोकना है। उपासना से भिन्न काल में स्मृति वृत्ति को रोकना नहीं है। बस ये याद हमने रख लिया तो हमारा ध्यान, हमारी उपासना, हमारी भक्ति भक्ति के रूप में, उपासना के रूप में, ध्यान के रूप में हो पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के सामने यही है कि व्यक्ति उपासना के काल में बहुत सारी स्मृतियों को उठा लेता है, बहुत सारे स्मरणों को मन में ले आता है, जिनको विचारना ही नहीं है, जिनके बारे में सोचना ही नहीं है, उन स्मृतियों को भी ले आता है। और ऐसा लगता है व्यक्ति को, न जाने ये कैसी कैसी स्मृतियां मेरे मन में उभर रही हैं। उभरती नहीं है, हम उभराते हैं, यानी ये आती नहीं है, हम लाते हैं। क्योंकि हमारी इच्छा के बिना, हमारे प्रयत्न के बिना कोई भी स्मृति नहीं आ सकती है। क्योंकि स्मृति अपने आप में अलग चीज है, मुझसे, आत्मा से अलग है। मन में रहने वाली स्मृति को जब तक आत्मा प्रयत्न पूर्वक उठाता नहीं है, तब तक वो स्मृति नहीं आ सकती है। और सबसे अधिक सावधान इस स्मृति वृत्ति को लेकर के रहना होता है। बाकी वृत्तियों को भी हम सावधान पूर्वक रोकेंगे, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत, उतना पुरुषार्थ नहीं लगता जितना पुरुषार्थ व्यक्ति स्मृति को रोकने में लगाता है। क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति को प्रभावित करता है स्मृति वृत्ति। इसलिए स्मृति वृत्ति को हमें रोकना है, जिससे सारी वृत्तियां रुक जाएं और अपना मन ईश्वर में एकाग्र हो सके। इसीलिए इन पांचों वृत्तियों को रोकना है और विशेषकर स्मृति वृत्ति पर ध्यान दे करके विशेष प्रयत्न पूर्वक हमें उपासना के काल में रोकना है। तब जाकर के ये स्मृति वृत्ति उपासना के काल में भी सुखदायी बने, और उठाएंगे तो दुखदायी बन जाएगी। इतना समझ करके हमें आगे बढ़ना है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति